इंडिया में बहुत सारे लोग एफएमजी पास नहीं कर पा रहे हैं। इट टेक्स सो मेनी अटेम्प्ट, सम 3 साल 5 साल। रिसेंटली एक बंदे को मिला, वो 13 इयर्स के बाद में एफएमजी क्लियर किए ना। ऑक्चुअली आई कैन से कंपैरेटिवली राइट नाउ, अगर कोई मुझसे पूछे कौन सी कंट्री जान जाएगी तो आई रिकमेंडेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। इट इज नॉट बिकॉज वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर प्लेब इवन यूएसएमएलई एज वेल। क्या बताना चाहेंगे कि मतलब कितना टफ है, कैसे रेट करेंगे? बहुत टफ है या मीडियोकर एग्जाम है ये एज ए एग्जाम पास करने की स्ट्रैटेजी है सर। Hello everyone, welcome to you all once again. Today we have Dr. Sumit with us. He just passed EMC exams. He's an Indian medical doctor working, practicing last so long time in Pune, and finally decided to write this exam, AMC. He already passed this exam, right? So we will see his journey. उन्होंने इस जर्नी को कैसे अचीव किया, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या इनके सचेज थी, क्या वाई वांट टू मूव ऑस्ट्रेलिया, और कैसे प्रिपरेशन करते थे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी पूछते हैं उनकी साइड से। तो दिस विल गोइंग टू बी यूजफुल टू यू ऑल दोज आर planning to work in Australia as a medical doctor. So hi Sumit, Dr. Sumit, how are you? Good evening sir, I'm fine. How are you sir? I'm good, thank you. Dr. Sumit, if you can just give us your brief intro of education and so far what are you doing currently? Yes sir, sure. मैंने सर 2010 में ग्रेजुएशन किया था। मैंने रशिया से अपना ये किया था ग्रेजुएशन। उसके बाद एफएमजी क्लियर करने के बाद इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वर्क शुरू किया था यहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स पे, दिल्ली एनसीआर में बेसिकली रहा। उसके बाद दिल्ली के अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट प्लस डिफेंस में भी मुझे मिला था, तो आर्मी में भी था मैं फॉर शॉर्ट पीरियड। तो अभी करंटली मैं उसी में ही कमान हॉस्पिटल के एक पॉलिक्लिनिक है, वहाँ पर एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए जीपी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्किंग। डॉक्टर सुमित, जैसे आपने बताया कि एफएमजी यू ऑलरेडी पास, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग एफएमजी पास नहीं कर पा रहे हैं। इट टेक्स सो मेनी अटेम्प्ट, सम 3 साल 5 साल। रिसेंटली एक बंदे को मिला, वो 13 इयर्स के बाद में एफएमजी क्लियर किए ना। तो आपने टाइम पे किया था, आपने कितना एफर्ट, मतलब कितना टाइम लगा था आपको पास करने में, एंड इम्पोर्टेंटली कि उस ईयर में कितना परसेंटेज था पासिंग, बिकॉज ऑलवेज ये 20 के आसपास रहता है एफएमजी का रिजल्ट जो है। टफ था सर एज ऑलवेज। तो जब मैंने दिया था तब भी मतलब अराउंड इतना था 15-20% रिजल्ट। होपफुली लकीली मेरा उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो उस टाइम मैंने मतलब सेल्फ प्रिपेयर किया था वापस आने के बाद, और उसके बाद फिर आगे का फिर रजिस्ट्रेशन एंड इंटर्नशिप एंड थोड़ा डिफरेंट था देन करंट जो अभी सिनेरियो है, ये था। So Dr. Sumit, अभी आपके मन में क्यों आया कि why you want to go to Australia? There may be US is there, even UK is there, PLAB or USMLE. There's so many other examples. Why you think about to go to Australia? What was your reason or motivation? If you can just give us a few points, if you have any. ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली सर वर्क लाइफ बैलेंस और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा लगी कंपैरेटिवली यूके एंड यूएस। प्लस यूके के लिए ट्राई कर रहा था मैंने एमआरकेएम पे दिया था पार्ट 1 उसका। देन जब उसका डेट्स मिलना एंड हॉस्पिटल का डेट्स मिलना, जब उसमें डिले हुआ तब लगा कि कुछ और ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तब अकेडमिकली से आपका मतलब एक इंट्रो हुआ थ्रू इंटरनेट, फिर मैंने कांटेक्ट किया था, आपके इवेंट्स भी अटेंड किए, तब लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज द राइट चॉइस। सो यस, actually the main problem, I think I can say 5 year back it was good for UK, but उसके बाद से NHS में इतना हायरिंग नहीं हो रहा है, बहुत सैचुरेशन है वहाँ पर। इवन दोज पास बोथ एग्जाम, जॉब बहुत मिलना डिफिकल्ट हो जा रहा है यूके के अंदर राइट नाउ। तो ऑस्ट्रेलिया आई कैन से कंपैरेटिवली राइट नाउ, अगर कोई मुझसे पूछे कौन सी कंट्री जान जाएगी तो आई रिकमेंडेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। इट इज नॉट बिकॉज वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर प्लेब इवन यूएसएमएलई एज वेल। तो कोई मेडिकल डॉक्टर जहाँ भी जाना है दे कैन गो, बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा वैकेंसीज है, स्पेशली इन द रीजनल एरियाज में। रीजन ये कि वहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन जो है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, दे नीड मोर जीपीज टू प्रैक्टिस, एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी गुड। आपने बताया कि वहाँ पर अराउंड
38 to 40 hours वीकली काम करना है, मे बी 5 days 8 घंटे 5 दिन काम करना है. इन सिंपल वर्ड वी कैन से यू कैन मेक गुड मनी इन ऑस्ट्रेलिया. So Dr. Sumit, so if you can talk about your preparation for EMC, because आपने FMG पास किया था फर्स्ट टाइम में, और इसके लिए आपको कितना टाइम लगा, कितने घंटे आप पढ़ते थे, एंड जो रिसोर्स क्या आपने यूज किया, क्या चीज थी आपकी EMC में पास करने के लिए? अप्रोक्सीमेटली 8 months लगे इसमें, 6 to 8 month प्रिपरेशन. प्लस जो रिकॉर्डेड सेशंस थे वो लिए थे मैंने ज़्यादातर, तो उसको रिव्यू करना, प्लस क्वेश्चंस जो है MCQs जो दिए हुए सब्जेक्ट वाइज उनको बार बार रिवाइज करना, फिर रिकॉर्ड्स के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं पोर्टल पे उनको रिवाइज करके फिर मतलब साथ में प्रिपेयर करना. तो जब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया तब तक इसको मैं मतलब वो करता रहा, थोड़ा रिवीजन मैक्सिमम रखी इसमें. तो फिर ट्यूटर से भी हमेशा कांटेक्ट में रहे, जैसे जो गाइडेंस बता रहे थे कि टॉपिक वाइज साउथ ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस फॉलो करो, जैसे बता रहे थे डॉक्टर स्वप्निल ने जैसे, तो वो भी साइमल्टेनियसली साथ में देख रहे थे. कुछ अपडेट्स है ट्रीटमेंट में उनके, मतलब क्या चेंजेस है जो अभी वो देख रहे, क्वेश्चंस में सिनारियोज में कैसे उसको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मतलब इसमें. तो जितना रिसोर्सेज प्रोवाइड कराया एकेडमिकली ने, आप वही पढ़ाई किया आपने, या कुछ एडिशनल कुछ बुक्स आपने बाय किया था, कुछ और किया था? आई मीन क्या आपका वो था? बेसिकली मटेरियल तो एकेडमिकली का ही यूज किया मैंने, प्लस बुक्स थी थोड़ी, जैसे जॉन मुत्ताक का था. तो हाँ, वो तो हर एक को रिकमेंड की जाती है बेसिकली, कि कोई भी अगर एएमसी प्रिपरेशन कर रहा है तो जॉन मुत्ताक की बुक या ब्लू बुक वो तो हाईली रिकमेंडेड, वो कंसिडर की जाती है लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एएमसी. बेसिकली आप यू आर बेसिकली 100% डिपेंडेंट एकेडमिकली के रिसोर्सेज पे. एंड हमारे कुछ मॉक टेस्ट हमने बनाए हुए, वो कुछ आपने अटेंड किए, कुछ हेल्प किया आपसे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मॉक टेस्ट भी हेल्प किए सर काफी. एक क्वेश्चंस का आइडिया एक अच्छा दे रहा था, तो एक फॉर्मेट किस फॉर्मेट में पूछे जाए उसका एक आइडिया भी अच्छा आ रहा था सब. ये था सर. So basically तो आप क्या करें, आपने लाइक कोई एक टॉपिक पढ़ाई किया, फिर देन यू अटेंडेड द मॉक, और या मॉक आपने लास्ट में जाके किया, कैसे किया था आपने? लास्ट में किया सर मॉक. टॉपिक वाइज ही थोड़ा इजी जाता है, तो वही करके रिविजन्स करी. लास्ट में फिर मॉक में थोड़ा रैंडमली क्वेश्चंस जो मिक्स हो रहे सब वो थोड़ा. ओके. तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एएमसी? नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट. जनरली मेडिकल डॉक्टर्स जो इंडियंस हैं बहुत सारे टाइम फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, एंड people think that this is a very tough exam or impossible exam है. Now you already pass FMG, you already pass AMC, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब कितना टफ है, क्या रेट करेंगे, बहुत टफ है या मीडियोकर एग्जाम है ये एज ए एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी है सर. वैसे इसको आप टफ बोल सकते हैं, जस्ट इसकी स्ट्रेटजी, इसको मतलब पास करने का. थ्योरी सबको आती है, लेकिन जिस पैटर्न में क्वेश्चंस दे रहे और जो कीवर्ड्स उसमें से पकड़ने, प्लस एंड में जो वो पूछना चाह रहे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे या बेस्ट क्या है, या सिनारियो वाइज क्या वो आंसर चाह रहे हैं. ऑप्शन तो सारे ही करेक्ट है, टॉपिक आपको पता है, तो वो पकड़ने के ट्रिक है इसमें, मतलब जो जिसके लिए गाइडेंस चाहिए होता है. Yes. Or Dr. Sumit, at the end, if you want to say something about resources, faculty, academy, कितना आपको कुछ सपोर्ट भारती की तरफ से, जो हमारा प्रोग्राम मैनेजर हैं, तो कैसा रहा उनका, आपका अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा विद एकेडमिकली? अच्छा था सर, ओवरऑल सपोर्ट हमेशा ही अच्छा रहा. और बाकी मटेरियल भी मैंने मतलब अच्छे से यूज किया है इसका. MCQs फिर लेक्चर्स भी हैं, वो भी अच्छे खासे रिवाइज कर रहे थे इसके, काफी हेल्पफुल रहे सर. Okay, I thank you so much, Dr. Sumit, talk to me, and I think wish you all the very best. I hope once you got the job, and I will see you in Sydney one day. You will come and visit in the office in Sydney, hopefully, and I think we will guide you further for your job and interview preparation, all those things. And I will see you there. Thank you. Thank you. Bye.